सुल्तान महमूद गजनवी अपने कुछ सिपह सलारों के साथ जंगल के रास्ता से भटक गए। सूरज तेजी से डर रहा था और सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी जो अपनी कनीज़ के साथ शायद शिकार पर निकली थी। अकेली शहजादी और इसकी कनीज़ इस चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डुबोए बैठी थी कि इनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका था। जब तक सुल्तान का तीर इसके हलक से आर पार होता वो रीछ शहजादी की कनीज़ को एक हाथ के पंजे से काट चुका था। सबसे पहले कि शहजादी अपना तुर्किश संभालती और 3 कमान लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी ने पे दर पे 3 तीर इस जंगली दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को यह जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सिपह सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुई और इज़हार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है। मैं जयपुर रियासत के राजा की अकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने वालिद से कहकर फ़ौज में कोई आला ओहदा दिलवाऊंगी। वैसे तो तुम हमारी फ़ौज के सिपाही लगते नहीं हो। बताओ कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? सुमृति शायद नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि इस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह और आला सुल्तान महमूद गजनवी हैं, जिनके नाम से ही हिंदी राजाओं के हल खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करते हुए कहा, मैं किसी और फ़ौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूँ। आप मेरे पीछे चलती जाए, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ता ना मिला तो शायद इस जंगल में रात बसर करनी पड़े। शहजादी समर्ती जान चुकी थी कि यह शख्स लालच और खौफ से पाक है। वह सुल्तान की नज़रों में हया देकर खुद को महफूज कर रही थी। जंगल की हारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का लिबास मुख्तलिफ जगहों से फट चुका था और शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सहत पत्थरों और दरख्तों की ओर की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी शिद्दत के आसार हैं। अंधेरे में घने जंगल में मज़ीद सफ़र करना दुश्वार है। सुबह निकलेंगे तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा सकूँ। समर्ती के पास सुल्तान पर इत्मीनान करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद गुजार न सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मानी हेजी नज़रों से शहजादी को देखा, जैसे कहा हो ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में लेट गई। इसकी नज़रें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थी, जो नज़रें झुकाए एक करीब पड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिला आहर आग जल गई। इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने मट्टी से तमीम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफ़ा तो शहजादी कांप गई, कहीं ये गजनी के लश्कर से तो नहीं जो गाय भैंस बकरी सब का मांस खा जाते हैं, ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक सुल्तान के साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही शफाक और जालिम होता तो मुझे रिक्शे ना बजाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कितार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने हंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर इसको दबाया। शहजादी देखती रही कि यह जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता। सुबह हुई तो सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर बड़ा मिला जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इसी तरफ है। ये इस ज़माने का तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़े जाते थे ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके कि गुजरने वाला कहाँ से गुजरा है। बिलाहर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ते पर आन पहुँचे। कुछ दूर एक छोटे से गाँव के आसार नज़र आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, यह आपकी रियासत की हदूद का ही गाँव मालूम पड़ता है। शहजादी बोली, हाँ देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेज दिया। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बरकरार घोड़े दे दिए जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई कि तुम पर आखिर तुम किस मिट्टी के बने इंसान हो। सारी रात तुम अपने हंजर से जहम को रीते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें अपनी जान बचाने के बदले में इनाम कराम से नवाज देंगे। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहबा, जहम इसलिए को रीता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को ज़द न पहुँचाएं और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ न बढ़े। शहजादी बोली, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे हिलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत से दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान ने कहा, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद का गुलाम हूँ। मेरी नज़र एक जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक के सामने कैसे पेश होता, मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर इस सिपाही की अपने मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर इनके किरदार से मुतासर हुए बिना न रह सकी, जैसे इसका दिल उसे अजनबी के मज़हब और ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो।
ये कहकर सुल्तान ने इजाज़त चाही। शहज़ादी बोली, अपना और अपनी फ़ौज का नाम बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब किया हुआ था, तीर तरकश कंधे पर डाले, तलवार अपने म्यान में डाली और घोड़े की रकाबें पढ़ते हुए बोली, शहज़ादी मेरा नाम सुल्तान महमूद गज़नवी है और मैं गज़नी की अज़ीमुशान फ़ौज का सिपाहसालार और सुल्तान हूँ। यह कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और सर पर दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गया। सुबहान अल्लाह, ये थे अल्लाह और रसूल के सच्चे वफादार। ऐसे होते हैं इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज इनके नक्शे कदम पाक पर हम सब के लिए राह निजात है।